हाँ जी, नमस्कार। मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणिका स्टडी में। और आज हम लोग आए हुए हैं डेली करंट अफेयर वाले सेशन में। कल ये सेशन नहीं हो पाया था, कुछ कारणवश से नहीं हो पाया था, लेकिन आज हम लोग कल का और आज का कंप्लीट करेंगे। और अब जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि केवीएस का जो टेंटेटिव डेट है वो आ चुका है, तो अब आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास डेली करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास करिए, लाइव कोशिश कीजिए क्लास करने के लिए। लाइव क्लास करके नोट करते रहिए। मैं टाइम कंज्यूम ज्यादा नहीं करता हूं, मैं हर एक चीज फास्ट मूवमेंट पे कराते जाता हूं, क्योंकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, और क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टनर्ड विथ गरुड़ा एयर स्पेस अंडर द किसान पुष्पक स्कीम। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? ठीक है, तो ये एरोस्पेस जो है, गरुड़ एरोस्पेस, ये एक ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी है, और उसी के साथ ये टैग हुआ है, पार्टनरशिप हुई है। किसकी? तो कौन से बैंक की हुई है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ना, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका आंसर है। ठीक, तो किसान पुष्पक योजना जो है उसके तहत ये बनाया गया है, किसान पुष्पक योजना। ठीक है, स्कीम लिख देते हैं हम। उसके तहत बनाया गया है, कितने? तो 150 ड्रोन देने की बात की गई है। 150 ड्रोन देने की बात की गई है इसमें। ठीक है, और किसके द्वारा होगा? तो यूनियन बैंक के द्वारा, यूबीआई जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा ये होगा। ठीक, अब साथ में हम लोग जान लेते हैं कि यूनियन बैंक के बारे में कुछ हम लोग पॉइंट्स जान लेते हैं। ठीक, जो कि आपके स्टैटिक पोर्शन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो मुंबई में है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, कौन से साल ये बना था? तो 1919 का ये बना हुआ बैंक है। इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर कौन है? वो है सेठ एस पोद्दार। ठीक है, सेठ एस पोद्दार। ठीक, और इसके जो अभी एमडी और सीईओ जो हैं वो कौन है? तो वो है ए मनी मेखा लाई। ए मनी मेखा लाई। ठीक, अच्छा, आप लोग भी जानते होंगे कि निर्मला सीतारमन जी ने बैंक मर्जर किया था अप्रैल में। तो उसमें क्या हुआ था? बैंक मर्जर जो हुआ था, तो ये किसके किस 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 बैंक से मर्ज हुआ था? तो पहला है आंध्रा बैंक से। ठीक है, और दूसरा किससे हुआ था? तो कॉरपोरेशन बैंक से। ठीक, कॉरपोरेशन बैंक से ये मर्ज हुआ था, और बना क्या था? तो फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक इंडिया का ये बन गया था। ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। वो मतलब साथ में आप लोग को ये सब चीजें भी याद रखनी है। चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है कि पाकिस्तान, जिसे आप लोग सुने होंगे नाटो और नॉन नाटो। नाटो का मतलब जो होता है, नाटो का मतलब क्या होता है? तो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक नाटो कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, और कुछ कंट्रीज जो है नॉन नाटो कंट्रीज हैं। ठीक, तो उसमें मेजर नॉन नाटो कंट्रीज जो हैं उसमें से पाकिस्तान जो था, तो पाकिस्तान को हटाने की बात करी गई है। कहां पे? ये आपको बताना है किसके सदन में। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है यहाँ पे, तो वहां पे मतलब किसके सदन में, ये किस देश के सदन में ये बात की गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएस, कनाडा और इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है ना वो है यूएस। यूएस में ये हुआ है, और यूएस के एक एमपी हैं जिनका नाम है एंडी बिक्स। इन्होंने ये प्रपोजल रखा है यूएस हाउस में, और प्रपोजल रखा है और रख के ये कहा है कि पाकिस्तान का जो मेजर नॉन नाटो एली का जो स्टेटस है वो हटा देना चाहिए, वहां पे बढ़ते जो आतंकवाद है उसकी वजह से। ठीक,
तो उसकी वजह से इसको हटाने की बात कर दी गई है। साथ में आप लोग जान लीजिए कि ये जो कंट्रीज है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये सब कंट्रीज ये नॉन नाटो कंट्रीज है, जिसमें आपको पाकिस्तान में दिख रहा होगा। ठीक, आपको ये बताना है कि इंडिया जो है ये नाटो कंट्री है या नहीं है। ठीक, ये आपको बताना है कि है या नहीं है, कमेंट में आप लोग बताएंगे। चलिए इसी के साथ मैं एक चीज और बता दूं कि आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा, सितंबर 2022 में से यूएस ने अफगानिस्तान का ये मेजर नॉन नाटो का जो है वो टर्मिनेट कर दिया था, जो स्टेटस था वो टर्मिनेट कर दिया था सितंबर 2022 में। तो ये याद रखिएगा, दोनों पाकिस्तान को हटाने की बात चल रही है, अफगानिस्तान को हटा दिया गया है। ठीक, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, जैसा कि आप सब भी जानते होंगे कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है। तो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे। तो एक क्या कीजिए, जहां भी आप लोग करंट अफेयर लिख रहे होंगे तो एक G20 का एक अलग पेज बना लेंगे, उससे आप लोग जितने भी आप लोग पढ़े होंगे, हेल्थ वर्किंग ग्रुप, बिजनेस ग्रुप, थिंकिंग ग्रुप, स्टार्टअप, जो भी है सब कुछ एक कॉपी में उसको लिख लेंगे, कब कहाँ क्या मीटिंग हुई, किसकी क्या थीम है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आने वाला है। G20 से सब भर भर के क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो इसमें जब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हुआ है एक हेल्थ वर्किंग ग्रुप, फर्स्ट इसका जो हुआ है मीटिंग जो हुई है हेल्थ वर्किंग ग्रुप की, ये 4 जगह मीटिंग होने वाली है। साथ में मैं ये भी बता देता हूं, तो इसकी पहली मीटिंग हुई है 18 जनवरी को। तो ये कहाँ पे हुई है, 18 जनवरी से 20 जनवरी तक ये चला है। ये आपको बताना है कि किस स्टेट में हुआ है। तो ये हुआ है कहाँ पे, तो केरला में ये हुआ है, केरला के राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये हुआ है। कब से कब, तो ये हुआ है कब से कब, तो 18 से लेकर 20 जनवरी तक ये हुआ है। ठीक, और कहां कहां किस किस स्टेट में होने वाला है, तो पहला जो था वो था केरला, दूसरा कहां है तो गोवा, तीसरा कहां है, तीसरा है तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जहां पे मोटर वो जो रेस थी, इलेक्ट्रिक मोटर रेस वो हुई थी, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था, तो वो भी याद रखिएगा। गुजरात, चौथा स्टेट कौन सा है, गुजरात। तो सबके कैपिटल सिटी में ही ये होने वाला है मीटिंग। ठीक, तो इसी के साथ एक चीज और आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कि इंडिया जो है वो टॉरिका, ठीक है, उसका पार्ट है। तो ये टॉरिका होता क्या है, तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि इस बार प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है G20 की, तो उसी तरह हर साल किसी एक को प्रेसिडेंसी मिलती होगी। तो उस प्रेसिडेंसी जो मिलती है ना, तो वही उसी का ग्रुप होता है टॉरिका। टॉरिका ग्रुप में क्या होता है कि इंडिया 2021 में ही इसका प्रेसिडेंसी टॉरिका ग्रुप में आ गया था। तो उस समय जो करेंट प्रेसिडेंसी जो कर रहे हैं जो वो उसके पहले, ठीक है, प्रीवियस और इनकमिंग जो कंट्री है वो। तो हुआ क्या है कि इस बार का जो था ना वो तीनों डेवलपिंग कंट्री है, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है। तो इंडिया टॉरिका में कब आया था, जब इंडोनेशिया इसका प्रेसिडेंसी कर रहा था, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया कर रहा था। तो उसके पहले जो था इटली था इसका प्रेसिडेंसी करते हुए, और इनकमिंग में इंडिया हो गया था। ठीक, तो ये टॉरिका में इंडिया भी अभी रहने वाला है। जैसे अगले साल जो करेगा उसका जब तय होगा तब इंडिया करंट में जाएगा, प्रीवियस में आ जाएगा इंडोनेशिया, और इनकमिंग में आ जाएगा जो देश होने वाला रहेगा वो। ठीक, मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 2021 के हिसाब से है, ठीक है, 2021 के हिसाब से, 2022 के हिसाब से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2022 के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो है अभी यहाँ पे इनकमिंग 2022 वाले में लिख लो, जो इनकमिंग होगा वो होगा ब्राजील, ठीक है, और करंट में कौन हो जाएगा, तो इंडिया हो जाएगा। ठीक है, इंडिया हो जाएगा, और प्रीवियस में क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 2022 के लिए ये हो गया है। 21 में जो था वो इंडोनेशिया, इटली और इंडिया था, 2022 के लिए इंडोनेशिया, ब्राजील और इंडिया हो गया है। ठीक, चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
और अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, who was awarded the फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसका जवाब आपको देना है कि क्या है इसका सही जवाब। तो ये जो फेडरल बैंक है ये पहली बार एक अवार्ड शो करवाया, लिटरली अवार्ड शो जो है वो करवाया था, और इसमें जो लिटरेरी अवार्ड जो दिया गया है ये किसे दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ना वो है के वेणु। ठीक है, इनको मिला है लिटरेरी अवार्ड किसके द्वारा, तो फेडरल बैंक के द्वारा। ठीक, और किसके लिए, तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी और जिसका नाम है ओरना ओरनावा संथिते। अब भाई जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा कर लीजिएगा, वो उस वही कथा जो है उसी के बारे में इनको मिला था, उसी की वजह से। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम फेडरल बैंक ने ये कराया था। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं फेडरल बैंक के बारे में। ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन इसी तरह से पूछ देगा, क्योंकि फेडरल बैंक क्या हुआ है, करंट में आया है, तो फेडरल बैंक से क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। चलिए, फाउंडर कौन है इसके, फाउंडर कौन है, तो फाउंडर है केपी हॉर्मिस। ठीक, फाउंडर है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है केरला में, एक जगह है अलुवा। ठीक है, वहां पे है, कहाँ पे है ये, केरला में। ठीक है, केरला में। और अभी इसके सीईओ कौन है वो भी याद रखिएगा, तो श्याम श्रीनिवासन, श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, इतना आपको याद रखना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए यहाँ पे थिंक 20 ग्रुप के बारे में आ गया, पीछे क्या आया था, हेल्थ ग्रुप के बारे में आया था, अभी यहाँ पे थिंक 20 आया है, आगे अभी एक और आएगा बिजनेस 20। ठीक, तो थिंक 20 जो ग्रुप था इसका जो मीटिंग हुआ था, 2 दिन का मीटिंग हुआ था, वो किस शहर में आयोजित किया गया था, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है ना वो है कहाँ, तो भोपाल। भोपाल में ही हुआ था। कब हुआ था, तो 16 और 17 जनवरी को ये हुआ था। ठीक, इनॉग्रेट कौन किए थे, इनॉग्रेट कौन किए थे, इनॉग्रेट किए थे भोपाल के, सॉरी एमपी के जो सीएम है, भोपाल क्या है, एमपी का कैपिटल है, उसके जो सीएम है कौन है, शिवराज शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक, इसका एक थीम है, थीम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ग्लोबल गुड गवर्नेंस विथ एन एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, मोरल वैल्यूज एंड वेलबींग। ठीक, ये इसका थीम है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, who was appointed on 17 जनवरी as the deputy national security advisor। ठीक है, तो पूछा गया है क्वेश्चन में, किसे 17 जनवरी को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब नियुक्त किया गया था। ठीक है, 17 जनवरी को किया गया है, इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ना, इसका जो सही जवाब है वो है पंकज सिंह। और पंकज सिंह कौन थे, तो ये अभी अभी हाल फिलहाल में जब आपने पढ़ा होगा कि बीएसएफ के ये चीफ थे, जो वहां से इन्होंने क्या हो गए हैं, ये रिटायर हो गए, वहां से रिटायर हो गए। और अभी कौन है, करंट कौन है बीएसएफ चीफ, करंट मैंने बताया था सुजोय लाल थॉनसेन बोला था ना मैंने, ये है इसके करंट चीफ। ठीक, अच्छा, इसके साथ मैं बता दूं कि अजीत डोवाल जो है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, शायद आज ही इनका जन्मदिन भी है। ठीक, और इनको जेम्स बॉन्ड बोला जाता है, इंडिया का जेम्स बॉन्ड। ठीक, अच्छा, बीएसएफ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, बीएसएफ के बारे में जान लेते हैं। बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है बता दो, तो नई दिल्ली है। ठीक है, बना कब था, तो 1965 में। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो गृह मंत्रालय के, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 2 साल के पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए ये हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, देखिए मैंने बोला था बिजनेस 20,
तो इसका भी एक G20 में एक ग्रुप बना है, और इसकी फाउंडिंग मीटिंग जो है ना, ये कहाँ पे, ये इंडिया ही बनाया है इसको। तो इस क्या मीटिंग जो है वो कहाँ पे हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब है ना, वो सही जवाब है गांधीनगर। कौन सा सही जवाब है? तो गांधीनगर। अब बता दूं ये कब से कब हुआ था। तो 22 से हुआ नहीं था, 22 से होने वाला है, 22 से 24 जनवरी को ये होने वाला है। और इसके लिए भी एक थीम है। थीम क्या है? रेज। क्या है? रेज। अब रेज का मतलब क्या है? तो आर किस लिए है? तो रिस्पॉन्सिबल। मतलब रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है? फिर ए से मतलब क्या हुआ? एसिलरेटेड। ठीक है। आई से क्या मतलब हुआ? इनोवेटिव। ठीक। एस से क्या हुआ? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल। ई क्या मतलब क्या हुआ? इक्विटेबल। ठीक है। और ये किसके लिए हो रहा है? तो बिजनेस के लिए हो रहा है, तो ये लास्ट में जोड़ दो, बिजनेस। ठीक है। थीम क्या है? रिस्पॉन्सिबल, एक्सिलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल, बिजनेस। ठीक है। ये इसका मतलब है। ठीक। तो अब G20 के बारे में मैं नहीं चाहता कि मैं बताऊं, आप लोग सब लोग जानते होंगे, मैंने बहुत बार बताया है G20 के बारे में। और ये सब मैंने बोला ही कि एक पेज पे आप लोग लिख के रख लीजिए। ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारत के जो सबसे अमीर 1% जो लोग हैं, सबसे अमीर 1% लोग, ठीक है, वो जो है ना, उनकी कुल जो संपत्ति है वो भारत के पूरे संपत्ति के 40% के बराबर है। कितने? तो 40%। मैंने आंसर भी बोल दिया यहीं पे। चलिए बिना क्या ही अब इसमें डिस्कस करें, आंसर मैंने बता दिया कि 40% से भी अधिक है उनके पास। ठीक है। कितना? तो 1%। जो भारत के कुल जितने अमीर आदमी हैं, अरबपति लोग हैं, वो उनके 1%, वो, ठीक है, उनके मतलब 40% के बराबर है। ठीक। और 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया का, 50% ऐसा पॉपुलेशन है जो पूरे देश के 3% टोटल वेल्थ, मतलब देश के संपत्ति का 30% रखते हैं। और बाकी तो ये लोग रखते हैं, अब हम क्या ही बोल सकते हैं। ठीक। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा डिस्कशन इस पे हम लोग नहीं कर सकते, इसमें एक्स्ट्रा और क्या ही जान सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और ये भी क्वेश्चन काफी है, आप लोग भी सोशल मीडिया पे देख ही चुके होंगे कि चाइना का जो पॉपुलेशन है वो पूरा मतलब पहली बार कम हुआ है 1961 से। अभी पहली बार मतलब कम क्या हुआ है? जो डेथ रेट है, मृत्यु दर, डेथ रेट जो है वो क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। किससे? तो बर्थ रेट से बोलते हैं ना, बर्थ रेट। अरे यार, बर्थ रेट मतलब जन्म होने वाली जो दर है उससे ज्यादा हो गया है डेथ रेट। तो कुछ दिनों में पता है क्या होगा? कुछ दिनों में वो बूढ़ों का देश हो जाएगा। बस बूढ़े बूढ़े लोग रहेंगे वहां पे, जवान तो पैदा ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ पे डेटा वोटा कुछ लिखा हुआ है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंडिया हो गया है दुनिया का सबसे मतलब पॉपुलेटेड कंट्री। तो इसी के साथ पॉपुलेशन में ही एक बात आ गई कि सबसे जो ओल्डेस्ट व्यक्ति जो थे, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति थे लूसिल रैंडन, इनकी मृत्यु हुई है। और किस वर्ष में इनकी मृत्यु हुई है, कितने साल के होके ये मरे हैं? तो 2022 में एक थे, वो मरे हुए थे, वो उस समय के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे, जो कि 118 साल के थे। तो वो मरे थे, और उनके बाद ये थे। तो ये उनके मरने के बाद ये सबसे ओल्डेस्ट पर्सन हो गए थे इस पृथ्वी के। तो इनकी भी अब मृत्यु हो गई है। तो इनकी जो मृत्यु हुई है ये कितने साल के थे, ये इसके मतलब बताना है आपको। ठीक। तो ये 117 साल के थे। ठीक है, 117 साल के थे, और इनकी मृत्यु हो गई है। और इनका जो जन्म हुआ था ना 1904 में हुआ था। ठीक है, 1904 में, मतलब 11 फरवरी 1904 में इनका जन्म हुआ था। ठीक। तो ये था आज का टोटल क्वेश्चन। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए होंगे उनको बता दो कि ये टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक आप लोग हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे आपको इधर उधर का बात करता, काम की बात होती है। ये पढ़ाई की बात थी, पढ़ाई हो गई। कुछ नोटिफिकेशन और एग्जाम से रिलेटेड बातें होती हैं तो वो टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे शेयर होता है। इंस्टाग्राम पे आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी सारे मटेरियल्स पड़े रहते हैं और भी जाते रहते हैं वहाँ पे। ठीक, तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। केवी का डेट आ चुका है, टेंटेटिव डेट आ चुका है, तो हो सकता है उसी डेट को एग्जाम हो जाए आपका। तो अब मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। और एईएस एग्जाम का भी आप लोग डेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कुछ अपडेट है मेरे पास। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।